कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग से वैकेंसी आया हुआ है। उसका 19 जुलाई तक फॉर्म भरने का तिथि था। अब जो है फॉर्म भरने का तिथि समाप्त हुआ है। लगभग जो है 5 लाख के करीब जो है इसमें फॉर्म गिरा है, सभी पोस्टों को मिला करके। एक पोस्ट नहीं, सभी पोस्ट को मिला करके। अब जो है इसका परीक्षा जो है सितंबर के सेकेंड सप्ताह में आयोजित किया जा रहा है। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट इसका सिलेबस क्या है। जब तक आप किसी चीज़ का सिलेबस अच्छा से नहीं जानते हैं, जब तक आप कोई भी तैयारी जो है आपका सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि अभी भी 1.5 महीना समय है। अगर अभी भी 1.5 महीना सही से यूटिलाइज़ किया जाए तो ये वैकेंसी में अपना एक सीट जो है अपना जगह बनाया जा सकता है। क्या होगा, क्योंकि इसका परीक्षा जो है टीसीएस करवा रही है। तो टीसीएस जो है जैसे इसका जो है आपको पता है कि इसका जो न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा होता है, पेचीदा क्वेश्चन होता है इसका ज़्यादा। इसका जो है आपका इसका क्वेश्चन जो है आपका जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछता है, कुछ आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है। जीके जीएस जो है आपको आसान पूछ देगा टीसीएस के द्वारा, लेकिन मैथ जो है ज़रा आपका जो है आपका उलझाएगा। मैथ में हो गया आपका उलझा सकता है, रीजनिंग में उलझा सकता है। क्योंकि टीसीएस ही जो है आईबीपीएस का परीक्षा कंडक्ट करती है, आरआरबी के कंडक्ट करती है, और आगामी बहुत सारा एग्जाम जो है टीसीएस जो है कंडक्ट करती है। अब जो इम्पोर्टेंट है कि आज हम देखेंगे सिलेबस का। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला पोस्टों का संख्या। तो पोस्ट का संख्या है असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट क्लर्क, टेक्नीशियन ग्रेड 3। अब जो है हम सिर्फ आज ये दोनों पोस्ट का देखेंगे। ऐसे जो है 6 पोस्टों का हम बताएंगे सिलेबस आसान भाषा में, क्योंकि 1.5 महीना समय है, अपना एक जगह बना लिया जा सकता है अगर सही से तैयारी कीजिएगा तो। लेकिन आज जो है हम सिलेबस आपको बताएंगे कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क का और स्टोर असिस्टेंट का। पोस्टों का संख्या तो आपको पता ही है कि इसमें 230 प्लस सीट है। अब आइए हम सिलेबस जो है क्या जारी किया गया है बिजली विभाग के द्वारा। अब जो है इसमें क्या चीज़ पढ़ना आपको है, इंपॉर्टेंट चीज़। आप मेरे साथ जुड़े हुए तो एक कॉपी कलम उठा लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं। अगर सच में अगर आपको एक रिजल्ट लेना है तो आप इसको कॉपी कलम से उठा लीजिए, और थोड़ा सा हम डिटेल आपको बताने वाले हैं। हम जो बोलेंगे आप सिर्फ वही पढ़ लीजिएगा, वही इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और कोई इसमें विशेष नहीं पढ़ना है। पहले 2 से 3 चीज़ समझ लीजिए कि इसमें पूछा क्या जाएगा। तो पूछा के जाने के लिए जो है जीके जीएस पहले पूछा जाएगा आपको, मैथ पूछा जाएगा, आपका देख सकते हैं हिंदी पूछा जाएगा, साथ साथ जो है आपका हिंदी के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी के साथ साथ जो है आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, और जो है कंप्यूटर पूछा जाएगा। ये हम बात किसका कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क का और स्टोर असिस्टेंट का। अब जो है महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको जीके जीएस में जो है आपका क्या पूछा जाएगा। तो इसमें तो जो सिलेबस में दिया हुआ है करेंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया करेंट अफेयर जो है पूछा जाएगा। तो नेशनल इंटरनेशनल में बहुत सारा करेंट अफेयर है, लेकिन आपको पास 1.5 महीना मात्र समय है। फिर 1.5 महीना कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। और पूछा गया है क्या इसमें जनरल हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंस एंड टेक पूछा गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम अपने भाषा में जो है हम इसको जो है जनरल हिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका आधुनिक का ज़्यादा पूछा जाएगा, ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन और साइंस एंड टेक और करंट अफेयर। अब इसमें है कि क्या करें कि हमको जो है अगर ये इसमें पूरा का पूरा स्कोर प्राप्त हो, इसके लिए हम 2 उपाय बताते हैं। पहला उपाय समझ लीजिए, अभी आपके पास समय कितना है, तो अभी आपके पास 1.5 महीना अप्रोक्स समय है। ठीक है, सितंबर के आपका जो है सेकंड वीक में परीक्षा होगा, तो लगभग 1.5 महीना समय है। और 1.5 महीना समय में जो है टीसीएस जो है आपका, आप करेंट अफेयर का कहाँ से पढ़ें, इंडियन हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से पढ़ें, और साइंस टेक कहाँ से पढ़े। अब मेरा बात मानिए तो आप पाँचों के पाँचों जो है ये सिलेबस ये हम पे आप छोड़ दीजिए, ये हम आपको पढ़ा देंगे। अब कैसे छोड़ देने के बोल रहे हैं, क्योंकि कल से जो हम हैं 5 साल का जो है हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। एसएससी, एमटीएस, एलडीसी, सीएचएसएल, सचिवालय सहायक, बीएसएससी, बीपीएससी, सारा का आपको जेएसएससी, जेपीएससी, सारा का जो है हम 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। वो सिर्फ आप वीडियो मेरा देख लीजिएगा, और जो नहीं आएगा लिख लीजिएगा, क्योंकि हम जो है 15 से 20 मिनट में 200-250 जीके बताते हैं। हम वो टीचर नहीं है कि 10 मिनट में 5 को बता दिया तो फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हम 15 मिनट पढ़ा रहे हैं तो आपको 200-250 जीके पढ़ाएंगे, और 250 जीके जो पढ़ाएंगे वो ऑलरेडी पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा वो। तो इसलिए आप मेरा इस पे छोड़ दीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस टेक और करंट अफेयर, ये हम आपको पूरा का पूरा कवर करवा देंगे। और दावा करते हैं कि आपका फुल का फुल स्कोर होगा, 20 में 20 नंबर मिलेगा, 30 में 30 नंबर मिलेगा। हम ऐसा आपको तैयारी करवा देंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए, आपका दूसरा चीज़ इसमें क्या पूछा गया है, क्या करना है वो बताते हैं। परसेंटेज है, ठीक है, टाइम वर्क है, टाइम डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस है, सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है,
और प्रॉब्लम्स ऑफ एज है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, तो क्या वो सब पूछा नहीं जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है आपका साधारण ब्याज, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये सब क्या नहीं पूछा जाएगा? तो बिल्कुल जो है यहाँ देखिए बोला गया है, यहाँ पे समझिएगा, कोई इसलिए बोलते हैं हम सिलेबस पढ़िए। इसमें डायरेक्ट देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है 10th लेवल का, तो 10th लेवल का जो है आपका परसेंटेज हो, टाइम वर्क हो, टाइम डिस्टेंस हो, प्रॉफिट लॉस हो, सिंप्लीफिकेशन हो, एवरेज हो और एज वो हो, औसत आयु हो, इतना तो आपको आना ही आना है। चाहे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, सारा ये सब देखिए, नंबर सिस्टम इसमें नहीं जोड़ा हुआ है, सारा चीज़ इसमें पूछा जाएगा। तो मैथ ये 10th लेवल का बोला गया है, तो 10th लेवल में उस समय बोला जाएगा कि हम नंबर सिस्टम, अगर ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम नहीं दिया हुआ है, सिंपल जो होता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, एवरेज जो है, ये सब अगर नहीं दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क तो दिया हुआ है, ट्रेन संबंधी प्रश्न ये सब नहीं दिया हो तो नहीं पूछा जाएगा। हर प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 10th लेवल का हम आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब ऐसा स्थिति में इसका तैयारी कैसे करें? समय कम है, 1.5 महीना का समय है, तो हम तो आपको यही बताएंगे कि आपका किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है, ठीक है। अगर किरण पब्लिकेशन का बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। उसका आता है आपका मैथ का एक छोटा सा पतला सा बुक आता है, उसमें आपका सारा जो है 10th लेवल का मिल जाएगा। अगर किरण पब्लिकेशन का अगर बुक आप नहीं लिए हैं तो आप RS अग्रवाल मत लीजिएगा, थोड़ा सा उसका हार्ड है लेवल। अब सगीर अहमद का बुक ले लीजिए, सगीर अहमद का उसको बना लीजिए, उतना ही पूछा जाएगा, क्योंकि TCS का जो है आपका इसमें न्यूमेरिकल में मतलब कि आपका जो भी पूछा जाएगा उतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा। आपका मैथ में जो है नॉर्मल नहीं पूछा जाएगा, कैलकुलेशन बेस ज़्यादा होता है इसमें। तो समझ सकते हैं कि इसमें जो है आपका वो सगीर अहमद का बुक या किरण पब्लिकेशन का कोई बुक ले लीजिए, सही रहेगा। और जनरल हिंदी में जो है आपको ग्रामर पूछा जाएगा जी, आपको वोकैबुलरी पूछा जाएगा, कम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक, एरर पूछा जाएगा, एंटोनिम्स, एनोनिम्स। हिंदी में हमको नहीं लगता है कि आप हिंदी आपसे नहीं बनेगा, हिंदी आपको बन जाएगा। और हिंदी में हमको नहीं लगता कुछ ज़्यादा कुछ देखना आपको है, क्योंकि हिंदी में ग्रामर थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी सब बन जाता है हिंदी में। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदी में किसी से नहीं बनता है। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए रीजनिंग में क्या करें, एनालॉजी है, आपको सिमिलरिटीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, आपका अर्थमेटिकल नंबर सीरीज है, अर्थमेटिकल रीजनिंग सीरीज है। हमें नहीं लगता है कि इसमें आपका कोई जो है प्रॉब्लम होगा इसमें बनने में, इसमें सब आप बना लीजिएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। इसका थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, 3rd नंबर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये थोड़ा सा आपका फंस सकता है, फिर देख सकते हैं। और रीजनिंग में सब बन जाएगा, रीजनिंग हल्का ही पूछेगा, क्योंकि ये बिजली विभाग का परीक्षा को IBPS बैंक का है नहीं, इसलिए रीजनिंग में आपका सारा पूछ जाएगा। सिर्फ ब्लड रिलेशन आप देख लीजिएगा, ब्लड रिलेशन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लॉक देख लीजिएगा और कैलेंडर देख लीजिएगा, 3 चीज़ लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, ये तीनों चीज़ आपको देख लीजिए। साइनोनिम्स, ये सब तीनों चीज़ देख लीजिए। साइलोलिज्म जहाँ तक बात है कि साइलोलिज्म पूछा जाएगा, तो साइलोलिज्म ऐसा पूछा जाएगा जो आपसे बन जाएगा। लेकिन क्लॉक, कैलेंडर, डाइस और ब्लड रिलेशन, माफ़ कीजिएगा डाइस भूल आ गए थे बोलने के लिए। क्लॉक, कैलेंडर, डाइस और ब्लड रिलेशन, 4 चैप्टर पढ़ लीजिए रीजनिंग का, आपका सारा सवाल जो है रीजनिंग से हो जाएगा। अब जो है इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, तो इंग्लिश का देख लीजिए। इंग्लिश में जो है आपको क्या पूछा जाएगा, तो इंग्लिश में आपको साइनोनिम्स पूछा जाएगा, एंटोनिम्स पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, इडन डिडक्शन पूछा जाएगा, आइडियम फेज पूछा जाएगा, कम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। और इसमें जो है इसके लिए अभी एक अजय कुमार सिंह का जो है MB पब्लिकेशन का एक बुक आता है, उसका वो मोटा सा रहता है, SSC का निकलता है वो बुक। उस बुक का आप साइनो, अंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम फेज ये सब पढ़ लीजिए। ऊपर में सब डिटेल में दिया हुआ रहता है सारा का, वो पढ़ लीजिए जितना दिया हुआ है। हमको नहीं लगता उससे ज़्यादा पूछेगा, ज़्यादा नहीं, 500 कर करके साफ दिया हुआ रहता है, उसमें सब आप पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश का आपका काम भर आपका नंबर आ सकता है। तो आपका कैसे कैसे यहाँ पे हो गया देख लीजिए। GK GS हम पूरा तरह से टोटल करवा देंगे। मैथ के हम बताएंगे, सगीर अहमद के आप पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। हिंदी तो ऑलरेडी जो है आपका हुआ ही रहेगा, हिंदी में कोई देखना नहीं है, सिर्फ ग्रामर देख लीजिएगा। 3 चीज़ हो गया। चौथा चीज़ जो हो गया आपका रीजनिंग का क्या करना है, तो रीजनिंग में जो है आपको डाइस, क्लॉक, ब्लड रिलेशन और कैलेंडर 4 चैप्टर पढ़ना है, बाकी आपका कोई चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक साइलोलिज्म है, तो साइलोलिज्म हमको नहीं लगता है कि ऐसे ही बन जाएगा आपसे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ये सब 4 चीज़ देख लीजिएगा। और इंग्लिश में बोल दिए MB पब्लिकेशन का बुक आता है अजय कुमार सिंह का, उसका पढ़ लीजिएगा। SSC का आता है, वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, उससे हो जाएगा। GK GS में तो हम आपको दावा देते हैं कि 30 में 30 नंबर आपका आएगा।
अगर 25 है तो 25 में 25 नंबर आएगा, लिख के ले लीजिए, चाहे इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था का हो, करेंट अफेयर का हो, कुछ भी का हो। अब आते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में जो है देख लीजिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में है, और पूछा गया बेसिक कंप्यूटर और एमएस ऑफिस और बोला गया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और नॉलेज ऑफ जो है साइबर सिक्योरिटी। इसके लिए जो देख लीजिए समय कम है, एक बैंकर्स अड्डा पे जाइएगा तो एक पीडीएफ आता है कंप्यूटर का ऑलरेडी, वो बहुत पुराना है, वो है कैप्सूल आता है वो पीडीएफ कंप्यूटर का, वो जो है लगता है 100 पेज का रहता है, वो पढ़ लीजिएगा तो कंप्यूटर से आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो आई होप आप लोग हम तैयारी के लिए बहुत अच्छा से आसान भाषा में बता दिए हैं कि जीके जीएस हम करवा देंगे पूरा का पूरा, 30 में 30 आएगा, 20 में 20 आएगा, जो भी रहेगा फुल के फुल नंबर आएगा। मैथ के लिए हम आपको बता ही दिए, हिंदी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रामर छोड़ के। रीजनिंग में डाइस, कैलेंडर, क्लॉक और आपका जो है ब्लड रिलेशन, 4 चीज़ पढ़ना है। इंग्लिश के लिए हम आपको बता ही दिए। कंप्यूटर के लिए जो है बैंकर्स अड्डा का आता है आपको कैप्सूल, वो वाला पढ़ लीजिएगा तो कोई भी सवाल आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपका छूटेगा, और आपका सिलेक्शन जो है वो 100% आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम उसी तरह दूसरा सिलेबस लाएंगे, दूसरा भी पोस्ट का, सारा पोस्ट का हम सिलेबस जो है धीरे धीरे आप इसमें अपलोड कर देंगे। चैनल पर जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।